अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस को देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच वॉर भी चल रही है, तो मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक नहीं चलेगा। अब हमने करना क्या है, हमने कौन सी फंडामेंटल एनालिसिस देखनी है जिसके थ्रू हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सेट कर सकें और इस मार्केट से थोड़ा बहुत अर्निंग कर सकें। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं investing.com के ऊपर हूँ और मैं क्या देखता हूँ मंडे वाले दिन यानी 16 अक्टूबर को मैं क्या देखता हूँ। जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ और देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई ख़ास इतना वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं आ रही है। जस्ट एपीएमसी मेंबर हार कर स्पीकर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना मार्केट में नहीं होता। और फेडरल बजट बैलेंस जो है वो सितंबर का ये मार्केट को इफेक्ट कर सकती है, गोल्ड के मार्केट को स्पेशली। ठीक है, इसके बाद अगर हम 17 अक्टूबर ये ट्यूसडे वाले दिन आ जाते हैं तो मुझे मार्केट में कोर रिटेल सेल का डाटा मिलता है, जो कि मार्केट को $100 यानी $10 तक मूव दे सकती हैं, या जो है ना इससे ज़्यादा। लेकिन सीपीआई का डाटा कनाडा का भी आने वाला है, जो कि बी मार्केट का डॉलर इंडेक्स के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम मज़ीद नीचे चले जाएँ और हम देखें तो वेडनेसडे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वेडनेसडे में चाइना का जो डाटा है वो आने वाला है और उसका डाटा जीडीपी का डाटा साल का आ रहा है। मतलब वाईओवाई का मतलब होता है साल, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या होगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस भी इसमें शामिल है। तो इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बाद मार्केट का अन चाइनीज़ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा भी आने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए मैं चाइनाज़ की इस न्यूज़ को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। इसकी मेन रीज़न ये है कि जो प्रोडक्शन होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड जो दुनिया में यूज़ करता है ना, कंज़्यूम करता है, वो चाइना है। तो चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा कंज़्यूमर कंट्री है गोल्ड की। तो अगर ये डाटा जो है ना पॉज़िटिव आता है तो मार्केट वैसे भी वार की वज़ह से अप हो रही है, और अगर ऊपर से ये डाटा भी जो है ना पॉज़िटिव आई तो फिर मार्केट के चांसेस बहुत ज़्यादा है और मार्केट जो है ना 2000 के एरिया तक बआसानी पहुँच सकता है। इसके अलावा फिर अगर चाइना के डाटा के अलावा अगर हम नीचे आ जाएँ, तो यहाँ पर बिल्डिंग परमिट्स का डाटा आने वाला है। इसके साथ ही साथ जो है ना हमें क्रूड ऑयल का डाटा भी इन मिलने वाला है और एफएमसी मेंबर वॉल्यूम स्पीकर्स का डाटा भी आने वाला है, जो कि मार्केट को इतना इफ़ेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन ये दोनों डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वेडनेसडे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, अब हम थर्सडे के ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं कि थर्सडे वाले दिन हमारे पास क्या आने वाला है। तो इन थर्सडे वाले दिन इनिशियल जॉब क्लेम का डाटा आने वाले हैं पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 5:30 बजे, जो कि मार्केट को अच्छा खासा इफ़ेक्ट कर सकती हैं। लास्ट डे हमारे पास फ्राइडे का बचता है और हम देखेंगे कि फ्राइडे वाले दिन हमारे पास क्या आने वाला है। तो वहाँ पर चाइना का पब्लिक बैंक ऑफ चाइना का जो लोन का जो डेटा आने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें लोन डिसाइड होगा कि लोन आया बढ़ेगा या कम होगा। अगर तो लोन बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड ने नीचे गिरना है, और अगर लोन कम होती है या स्टेबल होती है तो फिर गोल्ड की मार्केट जो है ना मज़ीद अप होगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी इकोनॉमी वीक हुई है, चाइना की इकोनॉमी वीक हुई है। अगर स्टेगनेंट रहती हैं या जो है ना उसको कम कर देती हैं तो इसका मतलब ये है कि चाइना की इकोनॉमी मजबूत हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फ्राइडे वाले दिन फिर मुझे कोई ख़ास नहीं दिख रहा। और साथ ही साथ हमने फंडामेंटल न्यूज़ के लिए बीबीसी का न्यूज़ देखनी है कि किसी मिनिस्टर ने या किसी प्राइम मिनिस्टर ने तो इज़राइल के हक़ में कोई कमेंट्स पास नहीं किए। अगर इस तरह की कोई कमेंट्स या स्पीच हमें देखने को मिलती है, तो वही मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है, और हम सब इसके लिए दुआ करना चाहिए कि फ़लस्तीन और इज़राइल की जो वॉर है उसको अल्लाह जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, ताकि इसमें मासूम बच्चों की जानें ज़ाया ना हों।
मासूम औरतों की जो है ना वो दिल आज़ारी ना हो और बच्चे जो है ना यतीम ना हो जाए और बूढ़ी जो है ना उसका सहारा जो जवान बैठे हैं वो जो है ना वो ना खो जाएँ। तो इसलिए हमें सबको दुआ करना चाहिए कि ये वॉर जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। इसमें अगर आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि जब वॉर शुरू होती है तो गोल्ड की मार्केट अप जाती है। वो क्यों अप जाती है? क्योंकि लोगों का ध्यान जो है वो करेंसी यानी ट्रस्ट जो है वो करेंसी नोट्स की बजाय जो है ना वो गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगते हैं, जिससे गोल्ड की डिमांड में इज़ाफ़ा होता है और गोल्ड के प्राइसेज़ अप होने लगते हैं। लेकिन ये खुशी की बात नहीं है कि गोल्ड के प्राइसेज़ अप हो रहे हैं और हमें प्रॉफ़िट हो रहा है, ये नहीं। ये इतनी तेज़ और शार्प तरीके से ऊपर चलती है जो जो आप उसमें एंट्री नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें आप एंट्री लगाते भी हो तो ये अहमकाना फैसला होगा आप लोगों का जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होती है, हम इस मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और हमें अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि दुनिया का जो पीसफुल स्ट्रक्चर है उसको अल्लाह दोबारा से बहाल करे और लोग जो है ना इस मार्केट से दोबारा पैसे कमाना शुरू कर दें। तो जब तक वॉर है तब तक मैं तो ट्रेड नहीं करूँगा और मैं आप लोगों को भी ये वो मशवरा दूँगा कि ट्रेडिंग को थोड़ा-सा अवॉइड कर दें। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। अगर अब वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में हमारे ब्रोकर के साथ एक अकाउंट ओपन करें और उसमें डिपॉज़िट करें, उसका स्क्रीनशॉट हमें ईमेल कर दें, फिर हम आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।